बाजार के अंदर आज यानी कि इंडेक्स लेवल पर हायर लेवल से निफ्टी के अंदर लगभग 400 अंक की गिरावट रही। यानी कि बाजार ने आज जितनी रिकवरी दिखाई सारी आज बाजार खोकर वीकनेस में बंद हुआ है। और कल की इतनी गिरावट के बावजूद आज भी बाजार ओवरऑल वीक ही रहा है। और जो ये वीकनेस अब बाजार के अंदर आपको देखने को मिल रही है, क्या अब ये एक बड़ी गिरावट का कारण बनता दिख रहा है, या आप कह सकते हैं क्या बाजार अब बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से बाजार के अंदर इतनी बड़ी तेजी आपको पास्ट में देखने को मिली है, अब यहाँ पर क्या एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक नहीं अनेक ऐसे कारण दिख रहे हैं जो इस समय बाजार को परेशान कर रहे हैं। अच्छी अर्निंग के बावजूद भी शेयरों को चलने में पसीने छूट रहे हैं और बाजार अब धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और आज की जो रिकवरी थी, क्या वो डेड कैट बाउंस थी? सवाल सभी के मन में है, पर उसके लिए आपको कुछ ऐसे कारण समझने होंगे, आपको सचेत रहकर बाजार में रहना होगा, तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे। यानी कि अगर गिरावट आती है तो वो गिरावट कहां तक बाजार को ले जा सकती है और वो गिरावट कितनी इंटेंसिटी उसकी तेज हो सकती है, ये सब बातें आपको समझनी होंगी। और मुख्य कौन से ऐसे कारण हैं जो इसके पीछे काम करते दिख रहे हैं, ये सब बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, कल निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट थी, लगभग 3.25% की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स के अंदर 3.25% की गिरावट देखने को मिली। और अब तक अगर आप देखें पिछले 6 महीने के अगर इतिहास में हम बात करें तो जितनी भी गिरावट आई है, चाहे वो इलेक्शन वाले दिन की गिरावट हो, चाहे वो बजट वाले दिन की गिरावट हो, या फरवरी के अंदर भी हम देखें जो गिरावट आई थी, वो बाजार ने सडनली उनके अंदर रिकवरी दिखाई है। यानी कि पैसे की ऐसी ताकत की थी बाजार के अंदर कि बाजार तुरंत बाइंग आ जाती थी और बाजार जो है ऊपर जाने लगता था। पर इस बार अगर आप देखें तो बाजार की जो गिरावट की इंटेंसिटी थी कल वो काफी तेज रही और बाजार ने जरा सी भी रिकवरी कल नहीं दिखाई। और आज जो बाजार ने सुबह रिकवरी दिखाई वो भी एंड में आते आते देखें तो बाजार ने सारी रिकवरी खोकर नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो बाजार ने 24,000 का जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया है। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बाजार अब खो चुका है। और इस गिरावट के पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं जिनको लेकर हम रेगुलर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया। सबसे पहला अगर हम कारण देखें कि इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद अब जो बाजार उन रिजल्ट को डिस्काउंट कर रहा है, इट मींस बाजार के अंदर यहाँ पर जो है ऊपर जाने में काफी दिक्कत हो रही है, नई बाइंग जो है यहाँ पर कम आ रही है। दूसरा अगर आप देखें ग्लोबल इंडाइसिस, ग्लोबल मार्केट बाजार को परेशान कर रही है। ग्लोबल इंडाइसिस की बात करें तो यूएस की मार्केट हो, जापान की मार्केट हो, सभी तरीके की जो मार्केट है, यूरोप की मार्केट हो, आपको चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। और विक्स में भी अगर आप देखें काफी तेजी यहाँ पर दिख रही है। यानी कि वॉलेटिलिटी बनने के यहाँ पर जो है संकेत दिख रहे हैं। और अगर यूएस की मार्केटें गिरेंगी तो भारत के बाजार भी उसके पीछे जरूर गिरेंगे, क्योंकि यूएस का जो बाजार है उसको भारतीय बाजार जरूर फॉलो करते हैं। तीसरा अगर हम कारण देखें तो यूएस के अंदर भी जो हैवी वेट हैं उनके अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप चौथा हमारे यहाँ भी देखें तो एफएमसीजी ऐसे जो सेक्टर हैं जो बाजार को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इस तेजी के जो ये तेजी चली है उस पर ब्रेक लगता दिख रहा है। जब एफएमसीजी ऐसे शेयर अगर लीड करने लगे तो इट मीन्स बाजार जो है कहीं ना कहीं थक रहा है। यहाँ पर जो है बाजार जो है डिफेंसिव सेक्टर में कामकाज कर रहा है, यानी कि बाजार अब सचेत है। फिर हम देखें तो बाजार के अंदर वॉर का भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बाजार के अंदर गिरावट अगर देखें, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है ये यहाँ पर बढ़ता दिख सकता है। अगर इसके अंदर कोई आपको बैड न्यूज देखने को मिलती है तो उस पर भी बाजार का असर पड़ेगा, उसमें भी बाजार आपको गिरावट दिखा सकता है। और इतनी बड़ी तेजी के बाद बाजार कहीं ना कहीं कारण ढूंढ रहा है गिरावट के। आपने देखा जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो बाजार उस पर ही गिर गया। जापान के बाजारों में गिरावट आई तो हमारे बाजारों में भी गिरावट आई, यूएस के बाजारों में भी गिरावट आई। तो कारण एक नहीं अनेक हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। क्रूड ऑयल के लेकर बात करें, अगर क्रूड ऑयल के अंदर भी मूवमेंट बड़ा आता है, अगर नीचे की ओर आता है तो भी बाजार के लिए वो अच्छा नहीं है। उसमें संकेत ये लिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं मंदी आ सकती है। और कल से आप देखें तो यूएस को लेकर लगातार बात हो रही है कि यूएस जो है मंदी में जा सकता है। और अगर क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी तेजी भी आती है तो उसके लिए हमारी इकोनॉमी को दिक्कत है, इंडियन इकोनॉमी को दिक्कत है, उससे हमारी जो है यहाँ पर जो है लागत बढ़ती है। तो दोनों ही कंडीशन में क्रूड ऑयल को लेकर अगर नीचे जाता है या ऊपर जाता है, बाजार के लिए दोनों ही तरीके से दिक्कत है और दोनों ही तरह के कारण बनते दिख रहे हैं। यानी कि
अगर हम देखें तो एक नहीं अनेक ऐसे कारण हैं जो बाजार को यहाँ पर जो है परेशान कर रहे हैं। और इवन हमारे यहाँ भी बात करें तो जैसे रेलवे सेक्टर के शेयर हैं या डिफेंस सेक्टर के अंदर भी बात करें तो बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जिनके वैल्यूएशन काफी हायर साइड पर भी हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है सचेत भी कर रहे हैं। तो वो भी बहुत बड़ा कारण है। बाजार यहाँ पर आपको नियर टर्म में एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। इंडेक्स लेवल पे देखें, हायर लेवल से इंडेक्स जो है 10-15% भी गिर जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी दिखती है, वो करेक्शन होगी, वहां पर हम बाजार को क्रैश नहीं कह सकते। यानी कि अगर आपने इतनी बड़ी तेजी अगर बाजार के अंदर देखी है, पिछले 6 महीने के अंदर देखी है और बार बार आपने बाजार को तुरंत रिकवर होते हुए देखा है, तो अब आपको मुझे लगता है नियर टर्म में एक लंबी गिरावट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कुछ पैसा आपको जरूर बचा कर रखना चाहिए। अगर एक बड़ी गिरावट आती है तो वहां पर जो आपने टारगेट सेट किए हैं, जो सेक्टर अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते हैं, जैसे आईटी सेक्टर है या आप कह सकते हैं इंफ्रा सेक्टर को लेकर जो बजट में ऐलान हुए हैं, इंफ्रा सेक्टर के वैल्यूएशन जो है काफी फेयर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के जो सेक्टर हैं उन पर आप नजर बनाकर रखें। वहां पर जो जो शेयर आपने सेलेक्ट किए हैं उनमें स्टैगर वे में बाइंग करने की कोशिश करें और आप बाजार को थोड़ा सा समय दें। बढ़ चढ़कर इस समय बाइंग ना करें, ये गिरावट जो है और गहराती दिख सकती है और उस समय आपके पास अगर कुछ फंड होगा वही आपके काम आएगा। करता हूं मेरा ये वीडियो आपको आने वाले समय में बाजार को लेकर काफी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।